बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप याद कीजिए कि आपके इस फ़कीर आजिज़ भाई ने आपको कितने दिन पहले आपसे गुजारिश की थी टेलिंग्स के इस फोरम पे कि शहबाज शरीफ वाले मामले के ऊपर जो है वो मामला ये है कि इस तरफ भी ज़ोर लग रहा है, इस तरफ भी ज़ोर लग रहा है, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जो जिस तोते में जान है उस तोते का नाम है शहबाज शरीफ, यानी कि वो बाहर जाएगा तो कम लग जाएगा, तो लिहाजा उनको रोक के रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वो जो काम कर रहे हैं ये काम वो किसी की थपकी की रोशनी में या थपकी के नतीजे में कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का अपना जिगरा इतना बड़ा नहीं है कि वो ख़ुद तो कहें कि हाँ जी मैंने पता है शहबाज शरीफ को रिहा किसने कराया, लेकिन पता भी होगा इसको रिहा किसने कराया, फिर मतलब टांग अड़ा रहे हैं चलते हुए मामलात में। वैसे तो खान साहब नूं दसना चाहिए चलते हुए मामले टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बहुत ख़तरनाक होंदी है। और वो वैसे भी आज कोई पता नहीं क्या बात कर रहा था कि अंब चुपन वाली गल कि जी कि वो हाँ रजी दादा आज कुछ अंब चुपन वाली बात जो है उन्होंने ट्वीट में कही थी। तो इमरान खान साहब का मुझे लगता है कि फुल मूड है कि अंब चूप के रखो। तो मैं तो उनको गुजारिश बड़े अरसे से कर रहा हूँ कि आपके लिए सियासत में जो ख़तरा है वो अंब है, आपने अंब नहीं चूपने। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अंब पोला करना शुरू कर दिया है, यूं करके वो पोला करते हैं, तो वो शुरू कर दिए। जिस दिन इन्होंने बाकायदा शिद्दत के साथ अंब चूसना शुरू कर दिया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी खान साहब के लिए। साढ़ा की जाना, हमने तो एक कोई मतलब बैठ के तबसरा ही करना। ख़बर ये है आपके इल्म में होगा कि जी कि इमरान खान साहब, पहले तो बात ये है कि चलें पहले ख़बर पे आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को आज उनके जो आइंस्टाइन हैं उन्होंने मशवरा दिया है, कानूनी आइंस्टाइनों ने, कि जी कि शहबाज शरीफ को रोकने का जो सबसे बेहतरीन नुस्खा है वह है हुदैबिया पेपर मिल। हुदैबिया पेपर मिल वो वाला मामला है, उसकी तफसील कुछ यूँ है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे इक़्तिदार में, वो कहते हैं कि इसको दोबारा खोलें अगर शहबाज शरीफ को रोकना है, गिरफ़्तार करना है, जो भी करना है। तो जो हुदैबिया पेपर वाला मामला मैं ब्रीफली आपके गोशगुजार कर दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए थे तो जहन में रखिएगा कि वो नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट के आए थे। पर्सनल गरज था कि इन्हें मैंने फारग किया ऐसी अदिति तैसी, तो लिहाजा उन पर जहाँ पर वो त्यारा हाईजैकिंग यानी कि वो ज़मीन पर बैठे हुए शख्स पर ये दुनिया का अनोखा मजाक था कि उस पर इल्ज़ाम लगा कि इसने त्यारा हाईजैक कर लिया था। बहरहाल पाकिस्तान में इस तरह के मुआवजे होते रहते हैं और कई हो चुके हैं मुआवजे। तो फिर बाकी सिर्फ वो फिर देखें जब आप बादशाह हों, हुकूमत आपके हाथ में हो, जिस पर आपको वट हो, वो आपके टेटे चढ़ा हो, तो फिर आप उसको एक तरफ से नहीं मारते, उसको हर जगह से मारते हैं। तो फिर ये इनकी तसल्ली नहीं हो रही थी, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तो इन्होंने तसल्ली के लिए इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ करप्शन के भी मुकदमात खोलें क्योंकि मैं एहतसाब करने आया हूँ। तो वो एहतसाब करते करते इन्होंने 25 अप्रैल 2000 को हुदैबिया पेपर मिल वाला वो मामला खोला। उसमें जो थे वो स्टार विटनेस जो थे वो फिर वो वदा महगवा बन गए सागडार साहब। सागडार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त भी थे, उनके राजदां भी थे, अब तो रिश्तेदार भी हैं, लेकिन वो बेचारे थोड़े से उनका ईमान कमज़ोर है, बल्कि उनकी पसली कमज़ोर है। वो उनके सामने से कोई, वैसे तो वो कह रहे हैं मैं अखा चखा पा के गल की थी, यानी कि बाजवा साहब को सुना रहे हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बातें करता रहा हूँ, और इसी जुर्म की पादाश में मुझे जनाब आपने किक आउट करवाया है और मेरे पीछे चढ़े हुए मेरे घर पे कब्ज़ा ये है वो है। लेकिन वो ये आंखों में आंखें सागडार साहब उन दिनों की बात है डाले थे जब उनको पता था कि भाई यार अपना वज़ीर आज़म है। तो अदरवाइज़ तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो फिर ये जनाब लरसते होंठों और कांपती टांगों के साथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सागडार साहब से, पता नहीं ये किसी और पर इस तरह का वक्त हो तो उसकी पता नहीं क्या क्या चीज़ कांपती हो, लेकिन उन्होंने जनाब ये एक बयान लिख दिया और पूरी ट्रेल लिख दी उन्होंने कि जी कि किस तरह 1,48,00,000 यानी कि ये 90s में वो जो काजी फैमिली किस तरह करके मैंने जनाब वो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की थी उसके ज़रिए। अब ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तान का निज़ाम है, इसमें पता नहीं जिस तरह करके केस चलते हैं, ये पाकिस्तान की रियासत जिनके कब्ज़ा कुदरत में है वो केस किस तरह करके चलवाते हैं। मुझे तो लगता है वो खुद पकड़ने नहीं चाहते पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को। अदरवाइज़ कोई गल भला बंदा ना फड़ाया जाए अगर रियासत चाहे, अगर पूरी मशीनरी चाहे तो। लेकिन बहरहाल वो जनाब केस जो थे वो चलते चलते यहाँ तक पहुँचे कि 2011 में नैब को इस रेफरेंस पर मज़ीद कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और इसका अगर आप जनरल वो क्या थी खामोशी कहाँ तक
जनरल एक थे शाहिद, जनरल शाहिद अजीज़ साहब, वो चेयरमैन नैब थे। उन्होंने जब अपनी किताब लिखी ये खामोशी कहाँ तक, तो उन्होंने मुख्तलिफ खामद मीर को, मेहर बुखारी को और बहुत से लोगों को इंटरव्यूज़ दिए, और उन्होंने कहा कि जी कि मुझ पर दबाव डाला गया परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से कि तो ये जो ट्रंक बड़ा पड़ा है तुम्हारे पास सबूतों का शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, उसको ताला लगा के रख दो, दोबारा उसकी तरफ मत देखना। तो शायद ये कोई सियासी मामला था, लेन देन था या जो भी था, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान का फ़ॉल्ट हम कहेंगे कि जब रियासत कुछ लोगों के इशारों के ऊपर नाचती है, तनथैया करती है, तो फिर इसी तरह के नताइज सामने आते हैं। और वो हुआ कि जी के सुरखरू हो गए, नैब को रोक दिया गया। तो फिर उसके बाद 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने ये रेफरेंस मुक्का खारिज कर दिया। वो खारिज करने के बाद फिर मामला चला कि फिर हमें नवाज शरीफ पैड़ा लगना शुरू हो गया, क्योंकि बकौल शहबाज शरीफ साहब के एक उस इंटरव्यू के या उस गुफ्तगू के जो एक सहाफ़ी ने अयां कर दी थी बात, फिर उसकी तरदीद भी कर दी कि फिर अगर आपने, यानी वो इशारा मियां नवाज शरीफ की तरफ था कि अगर आप इतने इनकलाबी हैं तो फिर अंधेरे में जाके कियानी के साथ मुलाकातें करके इक़्तिदार का रास्ता हमवार क्यों किया, ये वो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब उन दिनों मेमो गेट की वजह से काला कोट पहन के गए, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात ठीक हो गए थे, तो लिहाजा जो है वो वाला मुकदमा जो था या वो जो भी मामला थे वो वाले दबा दिए गए। लेकिन फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब फिर बुरे लगने शुरू हो गए, कियानी साहब चले गए, और फिर राहील शरीफ साहब के वजह से ये बातें इनकी कभी तरदीद नहीं आई कि राहील शरीफ साहब भी एक्सटेंशन मांगा करते थे। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, ये राहील शरीफ साहब जाने और नवाज शरीफ साहब जाने, ये प्रोपेगेंडा कह लें या ये हकाइक कह लें कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि और कोई सवाल, आपको याद है ना लंदन में एक सवाल करवाया गया एक सहाफ़ी से कि जी कि देखें कि दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया है, हालात बड़े अच्छे हैं, तो क्या इतने काबिल जर्नैल को आप एक्सटेंशन देंगे कि वो कंटिन्यू करें। तो इस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि और क्या सवाल है, यानी कि जवाब देना भी उन्होंने नहीं दिया, इसका जवाब देना नहीं दिया। ये हो सकता है कि ये सवाल करवाया गया हो सकता है कि ये सवाल नवाज शरीफ साहब ने ही करवाया हो सकता है कि ये सवाल जो है वो राहील शरीफ साहब ने करवाया हो, कोई पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि ये सवाल हुआ था और इसका इस तरह करके जवाब भी आया था। ये गेमें इस तरह की पॉलिटिकल जो होती हैं, पावर पॉलिटिक्स, उस तरह के वो ताने बाने बुने जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब बुरे लगने शुरू हो गए, और फिर जनाब पनामा आ गया, पनामा में फिर JIT बनी, वाजिद साहब जो थे, पता नहीं वाजिद ज़िया, यस, जो आजकल भी मेरा ख्याल है वो DG हैं FIA के, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी JIT, जिसको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहा जाता है। उस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में, इंक्वायरी में, हुकूमत उस वक़्त की कह लें कि हुकूमत कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने कहा कि जी के गालबन ये 29 अक्टूबर 2018 को ये वाली नैब वालों ने फिर जाके दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में गालबन के जी के हुजूर के ये देखें कि ये नहीं चाहते हैं, हमें ये केस खोलने दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने शट अप कॉल दी। नैब तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है कि यार कि वो उसकी बुनतर और उसका जो उसके पीछे जो गर्ज़ो गायत है वो बड़ी खौफनाक है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब एक सियासी इदारा है, तो बहरहाल सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अदारा है। तो पॉइंट इसमें ये हुआ, बात इसमें ये आई कि सुप्रीम कोर्ट तक की तरफ से जो हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस, जो भी आप इसको नाम दे लें, इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब के जितने आइंस्टाइन हैं कानून के, वो आज उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि इतों पढ़ सकते हैं जनाब, आप हमें इंक्वायरी करने दें। तो फिर वो कहा जी करो इंक्वायरी। तो अब जो है ये वो इंक्वायरी शुरू है, और किसी भी वक्त जो है वो नैब हो सकता ना करे, FIA कर ले। हुकूमत के पास 100 रास्ते होते हैं अगर किसी को गिरफ़्तार करना हो। लेकिन बात ये है कि आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे जो DGISI हैं, वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल जिस तरह के हैं वो उनको लेके तो आज अफ़गानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर है, और हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ये ख़तरा है या वह हिफ़्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर वो दहशतगर्दी सरहद पार करके इस तरफ ना आए
یہ ان کی غالباً انٹینشن لگ رہی ہے، بلکہ غالباً کیا یقیناً ایک کسی کی بھی جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی منشا بھی یہی ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھ کے بات چیت کرتے. ساڈا وزیر اعظم کی کر رہا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں ڈکنا. پوائنٹ دیکھیں نا، ترجیحات دیکھیں کیا ہے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت پتہ نہیں کن بہت سی چیزیں تو ہمارے سامنے نہیں آ پاتی، بہت سے معاملات کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جو ریاستی لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ شوق سے تو نہیں گئے ہوں گے کہ جی کو تو جا کے دودھ جلیبیاں کھانے ہیں، افغانستان میں بہت اچھے ہیں وہ مامے دے کباب ہوں. نہیں بھائی، وہ وہاں پر کام کرنے گئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی اور جو وہ امریکہ والا ہے انخلا والی بات سامنے آ رہی ہے، اور وہاں پہ جو طالبان ہیں اور پھر وہ پاکستان کی ایک نئی ذمہ داری ہے کہ کس طرح کر کے چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو وہ معاملات بہرحال ہیں اپنی جگہ پر، لیکن عمران خان صاحب کی پرائرٹی دیکھ ترجیح شہباز شریف باہر نہیں جائے گا. تو پائیں شہباز شریف چو کی کرنا تسی شہباز شریف میں سے آپ نے نکالنا ہے جو ڈیل ہو رہی ہے کسی نہ کسی لیول پہ یا ہو چکی ہے. اور میں گزارش آپ سے کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بیسکلی جا کے منانا ہے کہ پائیں میرے معاملات طے پا گئے ہیں تو تسی مہربانی کرو جاندی کرو. آپ اس طرح کر کے دوبارہ سے گیم میں ان نہیں ہو سکتے. آپ جو موقف اختیار کر چکے ہیں، جو آپ سٹانس لے چکے ہیں، اس کے ساتھ پاکستان کے اندر سیاست کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. تو یہ انہوں نے منانے جانا تھا. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف مان جائیں، ہو سکتا ہے کہ نہ مانیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا وہ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت 2023 کے بعد بھی ہو تاکہ ان کا فیوچر مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے اور ان کی جو ہے وہ جے جے کار رہے اور جو ہے وہ آسودگی قائم رہے اور بھاگ لگے رہیں. سادہ سی بات ہے. تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ جناب کے وہ قوتیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے راستے ہموار کیے، شہباز شریف صاحب کو باہر نکالا اور پھر ان کو جناب وہ باہر جانے کی بھی اجازت دلوائی، کیونکہ پاکستان میں تو اب یہ کوئی مطلب اس طرح تو کہنا پھر زیادتی ہے نا. پھر آنکھیں بند کر لینی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سب کچھ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوا ہے، نہیں بھائی نہیں ہوندا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان ایک پولیٹیکل سٹیٹ ہے. ریاستیں تو ہوتی ہیں نا کسی قانون اور دستور کے تابع چل رہی ہوتی ہیں. پاکستان جو ہے اس کا عملی طور پر پاکستان سیاست کے بل بوتے پر چلتی ہے یہ ریاست، اور سیاست میں مفادات جو ہوتے ہیں وہ عزیز ہوتے ہیں اور وہی مقدم ہوتے ہیں. عوام کیا ہوتی ہے، قانون دستور کیا ہوتا ہے، اصول ضابطے کیا ہوتے ہیں، یہ بعد کی چیزیں، کتابی چیزیں ہیں. پاکستان کا جو دستور کا وہ جو حریزی کتاب ہے چھوٹی سی، جو سعید چودھری صاحب کے پاس آپ نے دیکھی ہوگی، اگر کبھی انہوں نے آپ کو دکھائی ہو، آئین پاکستان کی کتاب، وہ دنیا کی بہترین فکشن بن چکی ہے اس وقت. بہترین فکشن کہ ایک وزیر اعظم ہوگا جو جس کے جناب وہ 5 سال کے لیے آئے گا اور وہ حکومت کرے گا. اچھا فکشن، کیا خوبصورت آپ ماحول میں چلے جاتے ہیں، کیا آئیڈیلائز ماحول میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کہ جی کہ وہ بڑا اصول ضابطے کے تحت ایک الیکشن کمیشن نے صاف شفاف الیکشن کروائے، اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم آیا جناب، وہ الیکٹ ہوا، وہ بنا، تو پھر یوں کر کے اس نے حکومت چلانا شروع کر دی. بڑے عدل و انصاف کا بول بالا ہے، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور جناب وہ کبوتر باز نہیں پکڑے گا، باز کبوتر نہیں کھائے گا، جو کھائے گا اس کی توڑنا دی جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا جناب وہ رام لیلا لکھی ہوئی ہے ہمارے دستور پاکستان پر، جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. فکشن عملی طور پر وہ پاکستان میں نہ کبھی نافذ تھی. نافذ اتنی سی ہے کہ چلو جی وزیر اعظم بننا ہے تو دستور کے مطابق بننا ہے، لیکن دستور کی روح کیا ہے اس پر ہم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست سیاست کے زور پر چلتی ہے، اور سیاست کا ذرعی اصول ہے کہ سیاست میں ذاتی مفاد مقدم ہوتا ہے. اور اس وقت جن کا ذاتی مفاد مقدم ہے وہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی بھی اجازت دے رہے ہیں اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور جناب بھائی کو منانے کی بھی اجازت دے رہے ہیں. اور جن کا مفاد اس میں ہے یا جن کا مفاد اس میں مقدم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار شہباز شریف صاحب اگر گئے تو عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے، عمران خان صاحب فارغ ہوں گے تو ہم بھی جو ہے وہ مطلب ہم بھی فارغ. تو یہ سیاست چل رہی ہے جناب علی اس وقت. تو شہباز شریف صاحب کو روکنا بڑا مشکل کام ہے حضور. اے نہیں جی رکنا، آپ جو کچھ مرضی کر لیں انہیں جانا جے، کیونکہ وہ مطلب میں ہوں کس طرح کہاں کہ جناب وہ دا بابا تگڑا ہے، پوائنٹ سمجھیں. تو وہ بابا تگڑا جس کے ساتھ ہو تو پھر بابیاں دی حکومت ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.